इस रेस की तरह हमारी भी लाइफ एक रेस ही हो गई है। जब तक हम अपने अचीवमेंट को पा नहीं लेंगे, उसमें दौड़ते रहेंगे और अपने हार्ड वर्क करते रहेंगे और स्मार्ट वर्क के साथ, क्योंकि स्मार्ट वर्क ही वो चाबी है जिससे हमें सफलता बहुत अच्छे से मिलेगी और लाइफ में हम कुछ अचीव कर पाएंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के दिन की शुरुआत हो गई थी 6:15 बजे ही। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सबसे पहले स्टडी स्लॉट को। तो मैं यहाँ पे स्टार्ट करूँगी कुछ फ्रेजेस को प्रैक्टिस करने के लिए, जो कि मैंने एक अलग से नोटबुक बनाई है उसके लिए। तो फिर मैं अपना टाइमर स्टार्ट कर दी हूँ और मैं अपने फ्रेजेस को लिखना शुरू कर दूँगी, क्योंकि इसमें लिखना ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा हमें डिक्टेशन लेने में अच्छा स्पीड बूस्ट करने में हेल्प मिलेगी। तो फिर मैंने थोड़ी सी प्रैक्टिस की, तो अभी लगभग 7:45 हो गए थे। तो अब मैं चलती हूँ किचन में और बनाऊँगी अब ब्रेकफास्ट। तो इधर मैंने चढ़ा दी चाय और किचन में भी बहुत जल्दी काम निपटाने के लिए भी छोटे छोटे ट्रिक्स एंड ट्रिप्स यूज़ करती रहती हूँ। जैसे कि इधर दोनों गैस पे मैं कुछ ना कुछ बनाती हूँ उससे, और फिर रोटियाँ बनाते बनाते भी कुछ काम निपटा लेती हूँ। तो इससे हमारा टाइम थोड़ा बच जाता है, वैसे ही मैनेज करते रहते हैं। तो फिर यहाँ मैं ब्रेकफास्ट वगैरह बनाने के बाद अब चलूँगी रूम क्लीन करने के लिए, क्योंकि रूम में जब एक किड हो तो उस रूम का हाल बेहाल हो जाता है। तो उसको क्लीन अप करने के बाद मैं थोड़ी सी मॉपिंग करूँगी और यहाँ पे मैं अपनी मॉपिंग कंप्लीट करूँगी और उसके बाद मैं चली जाऊँगी शावर लेने। उसके बाद मैं ब्रेकफास्ट करने के बाद अपने स्टडी को यहाँ पे फिर से कंटिन्यू करने बैठ गई थी। तो यहाँ मैं अपना टाइमर कंटिन्यू करती हूँ, जो कि मैंने स्टॉप कर दिया था, और अभी 11 बज गए थे मुझे सब काम करते करते। फिर यहाँ पे मैंने अपना टाइमर ऑन कर दिया और यहाँ मैं अब पढ़ूँगी जीके। और जीके में मेरा चल रहा है साइंस, जो कि मेरे व्यूवर हैं रेगुलर, उन्हें पता होगा। जनरली मैं जितने भी स्टेनोग्राफ़र की वैकेंसी आती थी, चाहे वो जिस भी डिपार्टमेंट में हो, सिर्फ उसी के फॉर्म वगैरह फिलअप करती थी। और मैंने एसएससी का भी बहुत बार दिया, उसका मेरा इस साल का भी प्री निकला हुआ, और मैंने स्किल भी दे रखा है, जिसको 3 बार कंडक्ट करवाया था एसएससी ने, और उसी का रिज़ल्ट का वेट करी थी। पर उसकी कोई अभी वो नहीं है कि एग्ज़ाम क्लियर हो भी पाएगा या नहीं, मेरिट में नाम आएगा नहीं। इसलिए फिर इसी के कुछ ही दिनों बाद आ गई थी ये झारखंड के हाई कोर्ट से वैकेंसी, तो जिसको मैंने फ़िलअप करा। तो उसी की प्रैक्टिस करती रहती हूँ, शॉर्ट हैंड उस पर ज़्यादा फोकस देती हूँ। लेकिन वैकेंसी इतनी कम है, सिर्फ 42 वैकेंसी है टोटल, जिसमें जनरल की शायद 13 या 15 ही वैकेंसी है सिर्फ। तो फिर इस जॉब में भी बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी है कि हो पाएगा भी या नहीं। इसीलिए मैं पैरेलली अब बीपीएससी का भी प्रिपरेशन करी, जिसको मैं बहुत दिनों से कर तो रही थी, लेकिन उतने कंटिन्यूस से नहीं। इसलिए मैंने सोचा कि अब मैं जितने भी एग्ज़ाम में 3 मंथ बाकी हैं, मेरा 25 to 50% जीएस का सिलेबस कंप्लीट है। बाकी मैं देखती हूँ, अगर मैं तैयारी करने चाह रही हूँ तो ज़रूर कर पाऊँगी। और ये शॉर्ट हैंड तो मेरा छूटने वाला नहीं, क्योंकि ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इसको मैं अपना जितना ज़्यादा समय होगा उसको भी दूँगी, और बाकी मैं जीएस भी पढ़ूँगी। तो फिर नेक्स्ट ब्लॉग में आपको शेयर करूँगी बाकी बीपीएससी के सिलेबस वगैरह। तो अभी मैं शॉर्ट हैंड लिखते लिखते देखते हैं कितना टाइम हो गया था। तो अभी 3.5 घंटे हो गए थे। अब मुझे लंच बनाने जाना पड़ेगा। तो फिर लंच बनाने में भी मैं टाइम को थोड़ा सा वहाँ से भी चुरा लेती हूँ, क्योंकि मैं सुबह ही दाल वगैरह बना देती हूँ, मुझे सिर्फ चावल बनाना रहता है। मैं चावल चढ़ा के आ जाती हूँ, फिर अपना पढ़ना स्टार्ट करती हूँ जब तक वो होता है, क्योंकि उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, क्योंकि उसमें हम लोग उसे भगोने में बनाते हैं, इसलिए उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो उसको चढ़ा के आराम से आ जाते हैं, अपने रूम में पढ़ाई को कंटिन्यू करते हैं। तो फिर यहाँ मैं लंच वगैरह करने के बाद आ गई थी, फिर से डिक्टेशन ले रही थी, जो कि यूट्यूब से है चैनल से। तो उसी से मैं डिक्टेशन लेने के बाद आगे कंटिन्यू करूँगी और फिर आपसे मिलती हूँ। डिक्टेशन लेने के बाद मैंने उसके ट्रांसक्राइब करी थी, जिसमें मुझे 11 मिनट्स लग गए थे, जिसके बाद मैं बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो गई थी। फिर मैंने पढ़ाई आगे कंटिन्यू ही नहीं की, और यहाँ कुछ 5 घंटे की स्टडी हो गई थी। फिर मैंने अपने आप को फिर थोड़ी देर के बाद मोटिवेट किया कि कुछ नहीं, और प्रैक्टिस करेंगे तो शायद हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे एक टेलीग्राम का ग्रुप है, जिस पे मैं डिक्टेशन वगैरह मैटर वगैरह देखती रहती हूँ। तो फिर मैंने उसको फिर देख कर लिखा और फिर अपने आप को मोटिवेट किया, क्योंकि अगर प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे तो फिर कैसे हो पाएगा ना। सब चीज़ में तो प्रैक्टिस ही मांगती है, और हार्ड वर्क भी। तो फिर यहाँ मैं अभी कुछ हार्ड वर्ड जो होते हैं शॉर्ट हैंड के, उसी की प्रैक्टिस करूँगी। और अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं और वीडियो पर थोड़ा सा सपोर्ट बना दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि बहुत ही कम लाइक, बहुत ही कम व्यू आते हैं इतनी मेहनत करने के बाद भी। तो अगर आप वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, और थोड़ा सा भी पसंद आया होगा तो लाइक भी कर दिया कीजिए। तो इसी के साथ मैं
फिर से ट्रांसक्राइब करने जा रही थी, तो इस बार मेरे 8.5 मिनट में हो गए थे। सेम मैटर था इसलिए, और 5.5 घंटे की स्टडी भी कंप्लीट हो चुकी थी। तो इस वक्त तक बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ और फिर यहीं पे अपने स्टडी स्लॉट को ख़त्म करती हूँ। वैसे भी 7 बज गए थे, तो डिनर का टाइम हो चुका था। तो फिर स्टडी को स्टॉप करते हैं और चलते हैं किचन में। फिर मैं किचन में गई तो याद आया कि मैंने दोपहर से कोई भी बर्तन नहीं धुला था, जिसकी वजह से इतना ज़्यादा बर्तन भी हो गया था और ज़्यादा किचन भी मैसी हो गया था। फिर मैंने सोचा बर्तन को साइड में करते हैं, पहले सब्ज़ी चढ़ा देती हूँ। सब्ज़ी जब तक बनती रहेगी तब तक मेरा बर्तन भी धुल जाएगा। ऐसे ऐसे मैं टाइम मैनेज करती रहती हूँ। आप लोग क्या करते हैं, कुछ करते हैं तो कॉमेंट में बताइएगा। फिर यहाँ पर मैं अपने डिनर वगैरह बनाने के बाद अपने किचन को करूँगी क्लीन, और इसी के साथ वीडियो को भी यहीं एंड करूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।